जय हिंद टू ऑल। मैं धीरेन्द्र सर, मैथ्स ट्यूटोरियल से। मैं आज क्लास 12th का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी लेके आया हूं, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर भी है। ये टॉपिक वाइज चैप्टर को देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उन सभी टॉपिकों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहला जो टॉपिक है हमारा कि कंटिन्यूटी क्या होती है। दो चीजें होती हैं इसमें, समझ लीजिए। कंटिन्यूटी में एक होता है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, तो अलग कंडीशन है। ये कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी क्या होती है इसको हम समझते हैं। कंटिन्यूटी को हम डेफिनेशन से समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है कि इफ एफ कोई फंक्शन है इज अ रियल नंबर, कोई भी फंक्शन यदि रियल नंबर है यानी रियल वैल्यूड फंक्शन है, तभी ये रियल वैल्यूड फंक्शन हो सकता है। किस पे? एक सबसेट पे जो कि रियल नंबर्स के होंगे, और उसमें माना जाए कि एक पॉइंट सी है जो उसका उनके बीच का एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, और उसको क्या कह रहा है कि एक डोमेन है, इन इट्स डोमेन, देन फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस तभी होगा किस पे? एट सी पे, जब इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू फंक्शन ऑफ सी पे इक्वल होगी या एग्जिस्ट करेगी और इक्वल होगा। ये दोनों कंडीशंस में एग्जिस्ट करेगा यानी कोई ना कोई वैल्यू आएगा तब, और इक्वल होगा तब। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इफ एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी इफ एफ क्या होगा? एक रियल वैल्यूड फंक्शन तभी हो सकता है किस पे? एक सबसेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट समझ रहे हैं? सबसेट क्या होता है? सपोज दैट मैंने लिख दिया क्या, स्मॉल a कॉमा बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के एलिमेंट्स में a एंड b आए। उसी प्रकार सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, एंड मान लेते हैं कि c एक ऐसा पॉइंट है जो इसका डोमेन है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस तभी हो सकता है जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल हो या कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता हो। कंटिन्यूअस फंक्शन में यदि हम ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हैं, तो जो ग्राफिकली जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, वो फंक्शन किसी भी पॉइंट पे उसका ग्राफ का जो होता है कंसीडर, वो कहीं ब्रेक नहीं होता है, ना ही वो लेफ्ट साइड में ना ही राइट साइड में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की जरूरत है। यदि कोई ग्राफिकली कोई फंक्शन डिनोट किया जाता है या ड्रॉ किया जाता है, तो उसमें ध्यान रखना होता है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस तभी कहा जा सकता है जब उसमें कोई भी ब्रेक ना हो। ब्रेक का मतलब कोई भी फंक्शन आप कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें ब्रेक में ऐसा ना हो कि यहाँ ब्रेक कर गया, ऐसा इसको हम कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कह सकते। वो चाहे लेफ्ट एंड राइट कहीं भी, वो किसी भी कंडीशन में वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशंस को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ग्राफ का ये कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यूअस फंक्शंस के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना होगा। मैं इसलिए इसका रिवीजन आपको कराते चल रहा हूं ताकि आपको कोई भी चीजें समझने में या रिकॉल करने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहली बात है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। कांस्टेंट फंक्शन समझते हैं? जैसे फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू जो है कोई कांस्टेंट हो सकता है, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, यानी एक्स की वैल्यू कुछ भी रखी है। डोमेन, मैंने कहा ना कि कंटिन्यूअस फंक्शन जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोमेन। किसी भी डोमेन पे उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, कोई भी डोमेन होगा। आप 11th में डोमेन, रेंज, कोडोमेन पढ़े होंगे, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। इसका जब क्वेश्चन कराने लगेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते चल रहे हैं जिसको आपको याद रखना है कि कांस्टेंट फंक्शन जो होगा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन जो होगा, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू एक फिक्स आती हो, वैल्यू ऑल कंडीशन में फिक्स हो, उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जितने भी रेशनल फंक्शन होते हैं, रेशनल समझ रहे हैं, जो p/q के फॉर्म में हो,
सपोज दैट जी एक्स अपॉन क्यू एक्स है, यहां ध्यान रखना है कि क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस कंडीशन में जो फंक्शन होंगे लिमिट के साथ, आप समझ सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो या एक्स टेंड टू 1 हो, कोई भी वैल्यू हो, उस पर जो रेशनल फंक्शन कहलाते हैं, इनको बोलते हैं रेशनल फंक्शन, ये क्या होंगे, कंटिन्यूअस होते हैं। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल के बारे में आप पढ़े होंगे, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं। और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, वो भी कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इसमें भी कोई ना कोई वैल्यू उसकी होती है। नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स होता है, यानी एक्स की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए ना, +1 लीजिए चाहे -1 लीजिए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि मॉड जो होता है ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं, चाहे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा वगैरह जितने भी होते हैं, सब अपने अपने डोमेन पे ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। और इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, डोमेन। डोमेन ध्यान रखिए कि कोई भी डोमेन रखने पे उस फंक्शन की वैल्यू यदि इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और उसकी वैल्यू कोई ना कोई कंडीशन में एग्जिस्ट कर रही है, तो वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अब हम एलजेब्रा ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एलजेब्रा ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता क्या है, इसको रिकॉल करते हैं। मान लेते हैं कि जो रियल नंबर है एफ एंड जी, टू रियल फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस है, एक अनदर नंबर किस पे, सी पे, एक पॉइंट है जो सी है। इसमें आप समझ लीजिए कि क्या कह रहा है, क्योंकि अलजेब्रा में आपको पता है प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑल द थिंग्स होती है। तो इस कंडीशंस में हम देखते हैं कि सम ऑफ द टू फंक्शन, सम ऑफ द टू फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। यानी ए प्लस जी क्या होगा, सम ऑफ द टू फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस होगा एक पॉइंट सी पे। दूसरा है डिफरेंस ऑफ द टू फंक्शन इज ऑलवेज बी कांस्टेंट, एफ माइनस जी इज द कंटिन्यूअस एट सी। यदि x के रिगार्डिंग आप करेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां x लिख देंगे तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, लिमिट के साथ लगेगा, ध्यान रखिएगा। यहां क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एक कंडीशन में होता है। तो सम ऑफ द टू हो गया, डिफरेंस बिटवीन द टू हो गया फंक्शन, product of the two functions is always be constant like that, and the divide of the two continuous function yani division of the two continuous function at c is always be continuous where g मतलब डिनोमिनेटर इसका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी gx is not equal to 0। इतने को ध्यान में यदि रख लेते हैं तो कंटिन्यूटी का जो क्वेश्चंस है, किस किस टॉपिक पे कंटिन्यूअस होगा, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा, इस क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस, इसके कुछ एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। अब देखिए कि x इक्वल टू 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसमें हमको चेक करना है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, क्या सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां गिवन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 3 पे हम चेक कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स। 3 माइनस का मतलब समझ लीजिए 3 में से h एक ऐसा छोटा वैल्यू है जिसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू
2 इंटू एक्स की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे 3 का स्क्वायर -1, 2 इंटू 9 -1, 18 -1 यानी इसकी वैल्यू हो गया 17। नाउ RHL ले रहे हैं, राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस फंक्शन ऑफ x क्या होगा, यहां भी वही होगा क्योंकि 3 प्लस भी करते हैं ना, तो सपोज दैट ना कि 3 में हम 0.001 ऐड कर लेते हैं, क्या वैल्यू होगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं हो सकता है। तो यहां हम क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर -1, 2 इंटू 9 -1 दैट इज इक्वल टू 18 -1 कितना आ गया 17। यानी हमको क्या मिला कि लिमिट सिंस लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 प्लस एफ एक्स, यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किस पे, एट फंक्शन ऑफ 3 पे, यानी एट x इज इक्वल टू वैल्यू 3 पे, इसलिए ये कौन सा फंक्शन होगा, दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा किस पे 3 पे, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसको हम चाहे तो -3 पे चेक कर सकते हैं, इसको चाहे तो हम किसी और पे चेक कर सकते हैं, इससे हमको पता चल जाएगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है।